जब हम मत्ती उसका 1 अध्याय उसका 1 से 18 पद को देखते हैं तो उसमें वंशावली के बारे में दिया हुआ है। तो बहुत बारी हम लोग उस अध्याय को स्किप कर जाते हैं या उसको जल्दी से पढ़ देते हैं, लेकिन उस वंशावली में 1 से 17 पद में भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर के स्वभाव को उसमें वर्णन किया गया है। सबसे पहली बात, जब वंशावली है तो वो इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह कोई मन ग्रंथ या कोई कल्पना किया हुआ कैरेक्टर नहीं है शक्तिमान के जैसे, परंतु वो इस पृथ्वी पर आए, क्योंकि वंशावली उसी का होता है जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, उसी के पूर्वज, उसके पूर्वज, उसके पूर्वज के नाम होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम से लेकर के दाऊद तक और फिर दाऊद से लेकर के यीशु मसीह तक जो है वो पूरा वंशावली को वहाँ पर दिया हुआ है। जब हम उस वंशावली को थोड़ा सा नज़दीक से देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि कुछ महिलाएं का नाम उसमें दिया हुआ है, जिसमें लगभग 5 महिलाएं के नाम है उसमें। पहला है तमार, फिर दूसरा है राहब, तीसरा है रूत, चौथा है बतशेबा, जिनका नाम तो नहीं दिया है लेकिन उनका वर्णन है, और पांचवा है मिरियम। जब हम देखते हैं इन पहले 4 औरतों के बारे में तो उनमें एक समानता है। वो समानता है कि 4 में से कोई भी यीशु मसीह के देश के नहीं थे या इजरायली नहीं थे, वो 4 के 4 विदेशी थे। और दूसरी बात जो हम देखते हैं कि उन 4 औरत के का जीवन इस प्रकार से नहीं था जो समाज उनको अच्छा कहे। जैसे जब हम तमार के बारे में देखते हैं तो उनका भी गलत संबंध के द्वारा उनका पुत्र उत्पन्न हुआ था। जब हम राहब के बारे में देखते हैं तो एक वैश्या थी, लेकिन उन्होंने प्रभु के लोग को शरण दी थी और आगे चल के उनका जीवन को प्रभु ने बदला था। फिर हम देखते हैं रूत के बारे में, तो वो एक विधवा थी और प्रभु ने उस विधवा का इस्तेमाल किया अपने बालक को इस पृथ्वी पर लाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि बतशेबा का भी जीवन उस प्रकार से अच्छा नहीं था। लेकिन बात यह है, ये चीज़ें इसीलिए इंक्लूड किया गया है कि प्रभु हम में से किसी को भी अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हम यह ना समझें कि हम समाज में बहुत ही हमारा अच्छा नाम नहीं है या हमें लोग अच्छा नज़र से नहीं देखते हैं तो प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, इस प्रकार से कोई बात नहीं है। अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, वो हमारे सारे अधर्म से हमको क्षमा करके हमको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब हम मिरियम के बारे में देखते हैं तो मिरियम एक कुंवारी थी, अभी उनका जो है शादी हुआ नहीं था यूसुफ के साथ, और उस समय प्रभु का स्वर्गदूत आता है उनके पास और कहता है कि तुम एक पुत्र को जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। उन्होंने कहा कि मेरा तो शादी नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला कि तुम किसी पुरुष के द्वारा किसी पुत्र को जन्म नहीं दोगे, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा दोगे। वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम एक पुत्र को जनेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ और जिस प्रकार से प्रभु का इच्छा है उस प्रकार से मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उस प्रकार का जो समर्पण है, जैसे उन्होंने प्रभु को अपने आप को समर्पित किया। गांव के लोग अलग अलग बात बोल सकते हैं, शायद कोई विश्वास नहीं करता कि ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को। उसी प्रकार से जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में पूर्ण रीति से समर्पित करते हैं तो वो हमको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हम इस वंशावली से सीखते हैं कि उस वंशावली में प्रभु ने दुनिया के अलग अलग देशों के लोग को इस्तेमाल किया है, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी वो एक देश के लिए, एक जाति के लिए, एक धर्म के लोग के लिए नहीं आए, वो सब के लिए आए। और इसीलिए जब भी हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो उनके वंशावली में अलग अलग देश के लोग भी हैं। दूसरा चीज जो हम देखते हैं कि प्रभु ने जो वादा अब्राहम के साथ किया, जो दाऊद के साथ किया, उन्होंने इस वंशावली के द्वारा पूरा किया। प्रभु कभी भी अपना वाचा से पीछे नहीं हटते हैं।
हाँ, उनका समय होता है जिसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो अपना समय से उस काम को ज़रूर करते हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं प्रभु के अनुग्रह के बारे में, कि उन्होंने किस प्रकार से इन सारे औरतों का इस्तेमाल किया जिन्हें समाज तुच्छ जानती है या नीच जानती है। उसी प्रकार से प्रभु को आपको इस्तेमाल करने के लिए कुछ नहीं रोक सकता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं, अगर आज अपने हृदय प्रभु को दे दें, अपने पापों को मान लें, आज प्रभु भी आपसे बड़े काम करने के लिए आपको इस्तेमाल कर सकता है। और प्रभु का मुख्य काम क्या है? जब उनके पास जाते हैं तो वो बिगड़े हुए लोग को लेकर के और उनको एक बहुत ही सुंदर सा चीज़ बना देते हैं। जैसे जब हम तितली के जीवन को देखते हैं तो एक समय होता है जब वो एक कीड़ा होता है जिसको कोई छूना नहीं चाहता क्योंकि उसके कांटे होते हैं, लेकिन फिर वही कुछ समय के बाद वो इतना सुंदर तितली बन जाती है कि लोग छूना चाहते हैं लेकिन छू नहीं पाते हैं क्योंकि उड़ जाती है। वही चीज़ है, प्रभु का काम ही है कि जब हम जैसे बिगड़े हुए मनुष्य को लेकर के उन्हें एक सुंदर सा तितली के जैसे हमें बनाए। और उसी प्रकार से जब हम अपने परिवार को देखें तो हम में भी उनका अनुग्रह साफ प्रीति से नजर आता है। हमारे गांव में बहुत सारे लोग थे और हैं भी जो बहुत ही अमीर थे, गरीब थे, हमसे बुद्धिमान थे और कम पढ़े लिखे भी थे, लेकिन प्रभु ने हमारे परिवार को चुना ताकि हम उनकी महिमा को कर सके। ये प्रभु का महिमा है। और इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया था, इसके लिए मेरे पिताजी कुछ नहीं किए थे, और लेकिन प्रभु ने हमारे परिवार को चुना। उस प्रकार से प्रभु आपको भी चुन सकता है, आपको भी अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बस यही है कि आपको तैयार रहना है, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करना है। जब एक मिट्टी अपने आप को पूर्ण रीति से कुम्हार के हाथ में सौंप देती है तो वो ऐसे बर्तन बन जाती है जो बहुत दिन तक रहती है। कई शोभा के वस्तुएं हो जाते हैं और कई दिनों तक बहुत ही अच्छा जगह में रहते हैं। लेकिन जो मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथ में नहीं सौंपती है तो वो हमेशा खेत में पड़े रह जाती है। प्रभु आप लोग को आशीष दे।